मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य हैदराबाद, बंगाल तथा अवध ऐसे राज्य थे जो मुगलों के द्वारा नियुक्त सूबेदारों के प्रशासन के अंतर्गत थे। मुगल प्रशासन में सामान्यतः सूबेदारों का स्थानांतरण होता रहता था, किंतु इन 3 स्थानों पर सूबेदारों की नियुक्ति उत्तराधिकार के आधार पर होती रही थी। मुगल साम्राज्य के पतन काल में इन सूबेदारों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। फिर भी इन राज्यों ने मुगल सत्ता से अपने संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं किए तथा नाम मात्र के संबंध बनाकर रखे। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय अवध तथा हैदराबाद के नवाब एवं निजाम ने दिल्ली पहुंचकर मुगलों की सहायता की। इन राज्यों के उदय का विवरण निम्न प्रकार है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनकिलिच खां ने 1724 ईस्वी में की थी, जिसको बाद में मुगल बादशाह ने निजामुल मुल्क आसफजा की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब के बाद के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। 1713 ईस्वी में उसे दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1720 से 1722 के बीच उसने दक्षिण में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। वो 1722 से 1724 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का वजीर रहा। निजाम ने दिल्ली दरबार की षड्यंत्रपूर्ण राजनीति, सम्राट की अयोग्यता और सूबेदारों की मनमानी देखकर अनुभव किया कि वो वजीर के रूप में कुछ भी करने में असमर्थ है। संभवतः बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की सभी कोशिशों को विफल कर दिया था। अतएव उसने वापस दक्षिण जाने का निश्चय किया, जहां वह अपना स्वतंत्र शासन स्थापित रख सकता था। 1724 ईस्वी में निजाम ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। उसी समय से दक्षिण भारत में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव पड़ी और हैदराबाद नगर उसकी राजधानी बना। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कभी नहीं की, लेकिन व्यवहार में एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। यद्यपि उसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए और न राज्य छत्र ग्रहण किया, लेकिन उसने दिल्ली की केंद्रीय सरकार से पूछे बगैर युद्ध किए, संधियां की, खिताब बांटे और जागीरें तथा पद दिए। मुगल बादशाह ने तब विवशता में अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए निजामुल मुल्क को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया और उसे आसफजा की उपाधि प्रदान की। उसे दक्कन के 6 सूबे भी दिए गए। तत्कालीन परिस्थितियों में वो भी मुगल दरबार से अपने संबंध पूरी तरह नहीं तोड़ना चाहता था, अतः उसने मुगल सत्ता के साथ प्रतीकात्मक संबंध कायम रखे। उसने दिसंबर 1737 ईस्वी में पेशवा बाजीराव के साथ युद्ध किया, जिसमें वो पराजित हुआ। 1739 ईस्वी में दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण के समय निजाम ने मुगल बादशाह की ओर से नादिर शाह के विरुद्ध करनाल के युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध में नादिर शाह विजयी रहा। निजाम नादिर शाह से समझौता कराने में असफल रहा और हैदराबाद वापस लौट आया। उसके बाद उसने कभी भी दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया। निजाम अनेक कठिनाइयों व चुनौतियों का सामना करते हुए हैदराबाद राज्य को राजनीतिक शिखर पर पहुंचाने में सफल रहा। उसने अपने राज्य की सीमाएं ताप्ती नदी से लेकर कर्नाटक, मैसूर और चित्रनापल्ली तक बढ़ा ली। उसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए उसका दीवान पूरन चंद नामक हिंदू था। उसने दक्षिण में मुगलों के जैसी जागीरदारी प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित किया और अपनी स्थिति मजबूत की। उसने बड़े उपद्रवी जमींदारों को अपनी अगर आप चाहें तो मैं इस पाठ का सारांश बता सकता